अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जिनको पेंशन नहीं आ रही है उनको अब ये फॉर्म भरना होगा। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप भी पेंशन धारक हैं, अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, अब आपको एक फॉर्म भरना होगा। अगर आप वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या कोई भी पेंशन धारक हैं, अब आपको ये फॉर्म भरना होगा। कौन सा फॉर्म भरना होगा, कैसे आपको जमा करना है, कहाँ जाना होगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी, वरना हो सकता है कि आपका पेंशन बंद हो जाए जब आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिनको पेंशन नहीं मिली है फॉर्म अपडेट करना ज़रूरी है। यानी 1 मई से यहाँ पर साफ बता दिया गया, अगर आपको मार्च की पेंशन नहीं मिली है, अगर आपको फरवरी की पेंशन नहीं मिली है, अगर आपको अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है, तो 1 मई से बड़ा बदलाव हो चुका है। अब आपको एक फॉर्म भरना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जितनी भी रुकी हुई पेंशन है सारा पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अब आधार कार्ड जन्म का प्रूफ नहीं माना जाएगा। यानी जो आधार कार्ड है वो DOB का प्रूफ नहीं माना जाएगा। पहले लोगों ने पेंशन कैसे उठाया, उन्होंने आधार कार्ड दिया, बैंक पासबुक दिया, उनका पेंशन चालू हो गया। यानी आधार कार्ड में उनकी 60 बरस पूरी हो चुकी है, उनका पेंशन शुरू हो गया। लेकिन अब सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आधार कार्ड जन्म का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक पहचान है, आपके DOB के लिए नहीं है। इसलिए अगर आपने पेंशन जब आपने बनवाया होगा, पेंशन का जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उस वक्त आपने आधार कार्ड दिया होगा। तो अब जो है आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है सिर्फ आधार कार्ड लगाने से पेंशन नहीं मिलेगी। तो अब क्या करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब आपको करना क्या है, पेंशन आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाएं और पेंशन वाला फॉर्म खुलवाएं। यानी आप किसी भी CSC सेंटर जाएंगे जो आपके घर के करीब में हो, आपको अपना पेंशन वाला फॉर्म खुलवाना है ऑनलाइन। आपके पास जो पेंशन ID है उससे आपको वो साइट पर जाकर पेंशन फॉर्म ऑनलाइन खुलवाना है। जहां पर DOB का सेक्शन है वहां पर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है परिवार रजिस्टर की नकल, यानी परिवार रजिस्ट्री की नकल। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल की मार्कशीट या 5वीं की मार्कशीट या 5वीं की TC या आप 8वीं की TC या मार्कशीट दे सकते हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि जब आधार कार्ड आपके जन्म का प्रूफ नहीं रहा तो अब आपको परिवार रजिस्ट्री नकल देना होगा, या अगर ये नहीं है तो आपको स्कूल की मार्कशीट देनी होगी या स्कूल का कोई ना कोई दस्तावेज आपको देना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने ब्लॉक में जाकर जमा करें। क्या करना है, जब आप DOB वाले सेक्शन में जब आपने ये डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया, स्कूल की मार्कशीट या परिवार की रजिस्ट्री नकल, जब आपने यहाँ पर जमा कर दिया तो उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। उसके बाद अपने ब्लॉक में जाकर जमा कर देना है। जितने महीने की आपकी पेंशन रुकी हुई होगी,
जितने महीने से आपको पेंशन नहीं मिला होगा सारा पेंशन आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए इस वाले नियम से कितने लोग खुश हैं। आपको पता है कि जो भी पेंशन उठाते हैं उनकी एज अभी 70 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, तो वो मार्कशीट कहाँ से लाएंगे? परिवार रजिस्ट्री नकल तो दे सकते हैं लेकिन स्कूल की मार्कशीट कहाँ से लाएंगे? यानी ये जो वृद्धा लोग हैं जब वो कभी स्कूल नहीं गए तो सरकार ने इस नियम को क्यों लाया है? यानी इससे लोगों को परेशानी होगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेंगे तो आपका पेंशन से नाम कट जाएगा, क्योंकि अभी भी लाखों लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिनको सिस्टम में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके सिस्टम में यहाँ पर वो घोषित कर दिया गया है कि इनको पेंशन ना दिया जाए, ये गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। तो ये नियम से बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नुकसान होगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास परिवार रजिस्ट्री नकल है तो वो जाकर आपको जमा कर देना है, क्योंकि मैं अलग अलग पेंशन को लेकर जो भी अपडेट आती है, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी सरकार की तरफ से अपडेट आती है हम आप तक एक एक करके पूरी जानकारी आपको पहुंचाते हैं। तो अब आपको नियम को फॉलो करना होगा। अगर आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेंशन बंद हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आपको अपडेट करना है, तो अब आपको अपडेट करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। लेकिन नियम को मानना होगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो आपको जीवन प्रमाणीकरण भी करा लेना है, क्योंकि सरकार जो है इसकी भी जांच कर रही है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से पेंशन उठाते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी उनके नाम से पेंशन उठाया जा रहा है। सरकार ने कुछ दिन पहले 47 लाख लोगों के पेंशन को बंद कर दिया, यानी उनको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया था। तो इसलिए जल्दी से जाइए CSC सेंटर जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है ये अब आपके DOB का प्रूफ नहीं रहा। अब आपको उसके जगह पर या तो आपको परिवार रजिस्ट्री आपको वहाँ पर जमा करना होगा, या आपको स्कूल की मार्कशीट आपको यहाँ पर, या TC आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए, ये बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर आ रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हमें दीजिए।